स्टेशन पे बैठ के कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ तलोजा। अभी ट्रेन का वेट कर रही हूँ बट ट्रेन नहीं आई है अभी तक। तो आगे आगे मैं बताऊँगी आपको तलोजा में क्या काम से आई हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही जा रही हूँ, बच्चे भी नहीं है साथ में। आज बारिश भी बहुत है और आज जन्माष्टमी है तो सब जगह ट्रैफिक भी बहुत है, तो इसीलिए मैंने बच्चों को नहीं ली, वो घर पर ही है। तो मेरा जो काम है तलोजा में जाकर मैं वो काम कर फिर शाम को रिटर्न हो जाऊँगी। तो ब्लॉग में सोचिए आप लोगों को बता दूँ क्या, अभी मैंने जो बीच में नहीं, सॉरी कल परसों जो मैंने मसाले रेडी किए थे और जो अचार वगैरह बनाया था तो वही देने जा रही हूँ वहाँ पर तलोजा में। तो अभी वहाँ पहुँचूँगी तभी आप लोग से मिलूँगी और बताऊँगी मैं कि वो किन का ऑर्डर था, कहाँ देना था करके। ठीक है, अभी ट्रेन का वेट कर रही हूँ, ट्रेन तो आई नहीं है, प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ। और आज बारिश तो लगी पड़ी है, चलो देखते आगे। तो गाइस मैं खारघर पहुंच चुकी हूँ और बारिश बहुत हो रही है, मैंने छतरी भी नहीं लेकर आई हूँ और यहाँ पर टनल में कितना पानी भी भर गया। तो अभी बस जा रही हूँ मैं ऑटो करने, फिर उसके बाद आगे जाऊँगी। बारिश हो रही है तो थोड़ी देर बाद आप लोग को बता दूँ। सो गाइस मैं लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं खारघर तलोजा आ गई हूँ और ये टावर है महावीर हेरिटेज। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये टावर में रहते मेरे सासू मॉम, तो अभी वो मुझे पिकअप करने नीचे आ रहे हैं, उन्हीं के घर पर जाना है। तो मैं आपको रुको बैक कैमरे, बारिश हो रही है और मैं नीचे रुकी हूँ झाड़ी के नीचे, देखो बारिश हो रही है। मैंने बताई आपको कि मैंने छतरी वगैरह तो लाई नहीं हूँ। तो वहाँ से मेरे सासू मॉम चल के आ रहे हैं, मतलब मेरे सासू मॉम एक जो है मैडम उनके घर पर मेड है, तो उनको वो काम प्रोफेशनली अच्छा ही लगता है, इसीलिए वो काम करते हैं। ऐसे हम लोग भी उसमें कुछ बोलते नहीं, उनको प्राउड लगता है और हमको भी प्राउड लगता है। वो बोलते हैं जब तक मेरे हाथ पाँव सलामत है मैं करते रहूँगी। ये देखो आ रहे, तो अभी इनके इधर ऊपर घर पर जाना है। हाँ चलो, हाँ तो ये जो मसाले और जो चटनी वगैरह मिर्ची अचार जो मंगाए हैं वो इनकी जो मैडम है उन्होंने ही मंगाए हैं। तो अभी बस ऊपर जाना है, उनको देना है, फिर उनका कुछ काम है वो करना है, फिर मैं निकलूँगी फिर से रिटर्न घर के लिए। तो ये बड़ा जो टावर है 16 या 19 फ्लोर पे उनका रूम है शायद। तो चलो मैं भी ऊपर जाके मिलती हूँ। मेरे सासू मामा आगे मुझे लेने अब जा रहे ऊपर। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं जी विंग ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर पूरा ABCD सब विंग्स है। तो मेरे सासू मामा कुछ दुकान पे सामान लेने गए तो मुझे बोले जी विंग के पास जाके खड़े रहे, मैं आ रही हूँ जब तक। तो मैं अभी जी विंग ही ढूंढ रही हूँ। हाँ शायद फाइनली ये जी विंग मिल गया, ये देखो, हाँ ये जी विंग ही है। तो चलो मैं यहाँ रुकती हूँ, तब तक वो आ जाएंगे। तो देखिए ये रहा आज का मेरा ड्रेस, और ड्रेस पे मैचिंग पर्स। आज सब मैचिंग हो गए, ड्रेस भी मैचिंग, पर्स भी मैचिंग। और बारिश हो रही है बोल के मैंने ये हल्के फुल्के ड्रेस पहन कर आ गई, और बाल भी भीग गया, दुपट्टा भी भीग चुका है। चलो अब ऊपर जाते हैं। हाँ गाइस तो मैं आप लोग को ये बता रही थी कि मेरे सासू मॉम है, मतलब एक मेड, तो वो काम करने में ना उनको कोई शर्म है और ना हमको कुछ उसमें एतराज़ है। तो प्रोफेशनली पहले से वही काम करते हैं। तो अभी जो आ गई क्या, इतनी वजन थैली किस? अरे वो चिकन है ना, वो क्या किया लड़के ने? हाँ कार्ड भूल गया। कौन सा कार्ड? ATM कार्ड आज साथ में उतरा। अच्छा फिर कार्ड लेने के लिए आया, तो अभी गया ना अमन, आगे लिफ्ट, चलो चलो ऊपर जाते हैं। कितना फ्लोर है? 16। सो गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पर, आप किचन देख सकते हो। और यहाँ पर अभी खाना निकाले हैं, ये खाऊंगी मैं और मेरे सासू मॉम। और ये न्यू रेसिपी है जो कि मेरे सासू मॉम ने बनाए। और तुम ये मेरे को इसकी डिश का बताना। हाँ, हाँ। फिर ये मैं बना के ब्लॉग में डालूंगी। हाँ। बीटरूट का सलाद है ना? हाँ बीटरूट का सलाद। चलो खाना खा लेंगे फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे भी बहुत काम है।
सो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो मैंने अचार बनाए थे तो वो देखो मैं यहाँ देने के लिए बनाई थी, इनका ही ऑर्डर था। ये है वो अचार और इसमें है वो शेजवान चटनी जो मैंने बनाई थी, वो ये अचार है। और दूसरा अचार ये है जो मिर्ची का मैंने बनाई थी, देखो आप देख सकते हो। तो ये मैंने ला के फ्रिज में स्टोर कर दी हूँ। और यहाँ पर और भी प्रिपरेशन चल रही है। हाँ तो गाइस यहाँ पर मुझे और भी ऑर्डर मिला था इसीलिए मैं आई हूँ। तो वो जो मैंने मसाला रेडी करके लाई थी देखो, उसमें ये जो मसाला इंस्टेंट जो मैंने बनाई थी उसे ये जिप लॉक करके पैक करके रखे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैंने और रेडी करी हूँ, ये है लॉलीपॉप्स जो कि वॉश करके क्लीन करके इसको मैरिनेट किया है। कल इनके घर पे है बर्थडे पार्टी तो उसका प्रिपरेशन यहाँ पर चल रहा है। तो ये हो गया मेरा लॉलीपॉप रेडी। और यहाँ पर मैंने किया है ये मसाला लगा के जिप लॉक किया है ड्रम स्टिक, तो ये कल सब फ्राई होगा, तभी मैं कल भी आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी आगे बनाने जा रही हूँ ये ग्रीन टिक्का और एक है मलाई टिक्का चिकन। मतलब सब आज मैरिनेशन करके रख दूँगी, उसके बाद कल पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ से देखो बाहर का व्यू दिखता है, बारिश तो चालू है सुबह से। और मैं यहाँ पर आई हूँ अपने काम के लिए, तो वही काम में लगी हूँ। और जो ये भाभी है जो मैडम है यहाँ के, वो कुकिंग कर रहे कुछ और मैं ये सब मैरिनेशन करने में लगी हूँ। तो यहाँ पे ये भी काम चालू ही है। ये बन रहा है पास्ता और यहाँ पर ये बना रही हूँ मैं ग्रीन चिकन टिक्का। और वाइट में जो है मलाई टिक्का वो मैंने रेडी करके रख दी, स्टिक्स में भी हो गया। तो ये सब आज मैरिनेशन कंप्लीट हो रहा है और कल ये पूरा पार्टी के टाइम पे रेडी होगा। ये देखो अब ये टिक्का बना के स्टिक्स में लगा दूंगी मैं। वो देखो उधर मेरी सासू माँ चाय पी रही और मैं काम करने में बिजी हूँ। चलो ये लास्ट स्टार्टर है, सब हो गया करके अभी। सो गाइस मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, अब आ गई स्टेशन पे। तो आपने देख ही रहेंगे कि मैं सब रेसिपी रेडी करी थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऑर्डर मुझे कल के लिए था, बट कल इतने दूर से आना और पूरा प्रिपरेशन ऑन द स्पॉट करना और बनाना नहीं हो पाता था। तो इसीलिए आज मैं आके पूरा प्रिपरेशन मैरिनेशन सब मसाला वगैरह लगा के रख कर फिर कल रिटर्न आके जब उनकी पार्टी स्टार्ट होगी, सब मेहमान आएंगे, तब वो सब स्टार्ट करके मुझे देना है। तो अभी मैं स्टेशन पे आई हूँ, आप देख सकते हो स्टेशन पूरा खाली है अभी। थोड़ा बैठ जाती हूँ, चल के थक गई इतना। अभी ट्रेन तो आई नहीं है तो ट्रेन का वेट कर रही हूँ। हाँ तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हाँ मुझे ऑर्डर तो वो कल का था, तो मैंने सोचा चलो एक दिन पहले जाकर सब मैरिनेट करके चिकन वगैरह रख देती हूँ। तो आपको मैंने बताई थी कि 4 से 5 चीज़ तो मैंने मैरिनेट करके रख दी। एक था वो लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप, और एक चिकन ड्रम स्टिक, और एक वाइट मलाई टिक्का चिकन का ही सब, और एक चिकन ग्रीन टिक्का, और नूडल्स। तो नूडल्स की जो कैप्सिकम वगैरह थी वो सब मैंने कट करके ऑलमोस्ट पूरा रेडी करके रखी हूँ। सिर्फ कल मुझे नूडल्स को बॉईल करना है और बनाना है। तो कल फिर मुझे रिटर्न आना है खारघर। तो कल मैं फिर से रिटर्न आऊँगी खारघर, क्योंकि कल शाम में उनका मेहमान आ जाएंगे 5 बजे या 6 बजे तक। तो उसके पहले सब मैं जल्दी से 2 या 3 बजे तक पहुँच के सब रेडी करूँगी। तब तक फिर उनका केक कटिंग वगैरह भी सब होगा। तो ये जिनका घर था मैं बताइए आपको ना, इनके घर पर मेरी सासू मॉम रहते हैं। तो वो मैडम ने मेरे ब्लॉग्स देखे थे, तो मेरे ब्लॉग में उन्होंने देखा है कि मैं काफ़ी रेसिपीज़ बनाती हूँ करती हूँ। तो उन्होंने मेरी सासू मॉम को बोले क्या रूबी को पूछो, बोले वो आकर मेरी हेल्प करेगी क्या, मुझे ये सब बनाकर चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली करूँगी कि काम, हर कोई काम के लिए मैं शर्माती तो नहीं हूँ, हर काम अच्छा ही होता है, करना चाहिए। तो मैंने बोली ठीक है करती हूँ, लेकिन मैं बोली कल 1 डे में पूरा करना बोले तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने सोची चलो आज जाके मैं आधा कर लूँ और फिर कल जाके आधा कर लूँगी। तो कल देखूँगी इंशाल्लाह, अगर मेरा नोमान रोमान को लाना हो सका तो लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर तो
वैसे भी मेरे 2-3 घर है ही, जैसे मेरी छोटी बहन का ससुराल है और मेरी बड़ी वाली ननद फरजों पर रहते, काफ़ी व्लॉग में आपने देखे रहेंगे। तो ठीक है, अभी चलो ट्रेन आ गई है, अभी मैं डायरेक्ट घर पर ही आपसे मिलती हूँ और बच्चे क्या कर रहे हैं देखती हूँ। तो ये पीछे की ट्रेन आ गई है। तो देखो गाइज, मैं घर पर पहुंच के काफ़ी टाइम हो गया और ये दोनों भाई आज अकेले थे घर पर और ये लोग की मस्ती देखो कितनी। देखो माशाल्लाह मेरा रोमान अच्छे से संभाल लेता है नोमान को, और नोमान को भी उसका भाई चाहिए। तो आज मस्त तो लोग ने मैगी वैगी खाए, गरम गरम है ना नोमान, बारिश का मज़ा लिए, देखो मस्ती चालू है। लेकिन मैं सुबह जब जा रही थी तब नोमान की थोड़ी तबीयत मेरी डाउन थी और अभी आने के बाद और थोड़ी डाउन लग रही है। तो मेरे पास तो उसकी मेडिसिन अवेलेबल रहती है। तो जस्ट अभी मैंने डॉक्टर को कॉल की और ये सब मेडिसिन मेरे पास रखी हुई रहती है। मैं मतलब इमरजेंसी में लगती है बोल के मैं ला के रखती हूँ। देखो ये भी पैक की है, ऑगमेंटिन एंटीबायोटिक ये और ये एम्ब्रोडेड, तो ये तीनों बस मेरे पास थी। तो बस मैंने डॉक्टर को कॉल करके बोली ऐसा ऐसा नोमान की तबीयत ऐसे थोड़ी ठीक नहीं लग रही, गला दर्द, उसको खांसी है। तो डॉक्टर बोले आने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तीनों दवा तेरे पास रखी हुई है, तेरे को पता है उसको क्या देना है क्या नहीं, तो बस ये दवा इसको दे दे बोले अभी 5 ml। और यहाँ पर फिर से मैंने आने के बाद मसाले और रेडी किए, ये और बनाना है मसाला। और अभी बस नोमान का दूध गर्म हो गया, अब जा रही हूँ उसकी ये मेडिसिन रेडी करने। आज पूरा दिन मेरा बाहर गया वहीं काम के लिए, तो यहाँ बच्चा मेरा थोड़ा बीमार हो गया, तो कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो चलो अब उसको मेडिसिन दे दूँ, उसके बाद खाना वाना खाती हूँ। पानी की बोतल भी ऐसी रखी है फ्रिज की, अभी सब भरना है क्योंकि नोमान के ध्यान देने में लगा था, तो बेचारा बच्चा इतना सब कैसे करता। तो चलो कोई नहीं, बात नहीं, अब इसको दवाई देती हूँ। नोमान को दवा तो पिला दी, बट उसने दवा पीते ही उसको वॉमिट हो गई, तो इसीलिए मैं उसको अभी ये हल्दी वाला दूध और इसमें डाली हूँ केसर, इसे अच्छे से पकाऊंगी ये दूध को। और फिर नोमान के देखो आप देख सकते हैं इसमें केसर दिख रहा है ना, तो ये हल्दी वाला दूध अच्छे से पका के नोमान को दूंगी, तो ताकि उसको थोड़ा आराम मिलेगा। उसको अच्छा खासा सर्दी खांसी कफ हो गया मेरे बच्चे को, ठंडा मौसम हो गया, अचानक गर्मी थी और अचानक ठंडा मौसम हो गया। और एक साइड अभी ये मैं मसाला भून रही हूँ। मैंने बोली अभी ये रखा था फ्रिज में तो अच्छा नहीं लगता ऐसा पड़ा रहेगा, इससे अच्छा मैं बोली चलो भून के इसे भी मैं पीस के स्टोर करके रख देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो टाइम कितना हो रहा है, 11:30। वहाँ से आने के बाद भी मेरा घर पर आने के बाद काम चालू ही है, लगा पड़ा ये काम। अब वो मसाला बन रहा है, नोमान को दूध देना है, फिर पता नहीं अब कब आराम मिलेगा, तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा आराम कर लेती हूँ। खाना तो हो गया, अब इसको दूध पिलाना है और मसाला रेडी करना है, फिर आराम। फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना भी है, फिर कल वापस जाना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, आपने देखे रहेंगे कल मैं तलोजा गई थी वो सब काम की, और अब मेरे हस्बैंड आए हैं, उनको दे रही टिफ़िन। ये बन गया ऑमलेट, ये उनका डब्बा रेडी, चावल, ये दाल रेडी हो गई है। कल पूरा दिन मैं बाहर थी तो उनको टिफ़िन नहीं दी मैंने, तो उनको कैंटीन का ही खाना खाना पड़ा, बट उनको बाहर का खाना कुछ जमता ही नहीं है, घर का खाना खाते हो, तो इसीलिए अभी जल्दी जल्दी फटाफट उनको टिफ़िन रेडी करके दे रही हूँ। ये डोसा सुबह बनाए थे हो गया, और ये मेरा नोमान पीछे खड़े रह के मम्मी मम्मी कर रहा है। बस ये टिफ़िन दे के फिर मैं रेडी होके निकलूँगी। थोड़ा दाल का तड़का मार लूँ। तो गाइस आप देख सकते हो बारिश कितनी ज़ोरदार लगी है और मुझे निकलना था, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, अकेले तो नहीं जा रही हूँ, मेरे रोमान दोनों जा रहे हैं। तो मेरा नोमान रेडी है और रोमान गया है ऑटो लाने। अब इतनी बारिश है, दोनों बच्चों को ट्रेन में लेके जाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन क्या करूँ, लेके जा रही हूँ। कभी रात में काम करते वक्त लेट हो जाएगा, सोच के लेके जा रही हूँ।
क्योंकि मेरे नोमान की भी तबीयत ख़राब है ना नोमो। उसको अभी सुबह मॉर्निंग में मेडिसिन वगैरह पिला दी हूँ, कुछ नाश्ता वगैरह भी नहीं करा है, सिर्फ दूध ही पिया है। क्या देख रहे हो? पानी? हाँ पानी गिर रहा है, दिखा रहा है, रेनिंग हो रही है ना। चलो अभी रुके, रोमान आएगा ऑटो लेके तो फिर निकलते। क्या क्या चाहिए? एप्पल चाहिए? हाँ क्या करा है? खुजी हो रही? कहाँ पर खुजी हो रही है? यहाँ पे इसको यहाँ पर खुजा रहा है तो बोल रहा है खुजी हो रही है। बारिश रुक भी नहीं रही। क्या हुआ रोमन? ऐसे आ गया? क्या हुआ? लगता है इसको ऑटो नहीं मिली, ऐसे आ गया। क्या हुआ? तो देखिए बारिश कितनी ज़ोरदार चालू है। हम लोग को ऑटो मिल गई, रोमन ऑटो लेकर आया था, पानी पूरा भरा हुआ है, फिर भी हम लोग निकले थे। कुछ नहीं, रोमन बोल रहा है पानी जा रहा है, फ़ोन भीग रहा है। नहीं भीग रहा है, बारिश देखो। सो गाइस आज का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हो रहा है पास्ता बॉईल, एक आइटम और बढ़ गया इसलिए पास्ता बनाना है। यहाँ बॉईल हो रहा है और ये पनीर भुर्जी बन रही है और यहाँ मेरी सासू मॉम की चाय बन रही है। ये पनीर, ये नूडल्स की तैयारी, नूडल्स बॉईल हो गया, लॉलीपॉप रेडी और ये ड्रम स्टिक्स। चलो अब सब फटाफट बना रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर हो रहा है लेग पीस रेडी और ये मंचूरियन सॉरी लॉलीपॉप। और यहाँ पर ये जो मैम है उन्होंने भी काफ़ी डिश बनाई, काफ़ी, जिसकी कोई हद ही नहीं है। बहुत सारी डिशेस बनाए उन्होंने, केक भी घर में बनाया। मैं आपको क्या बताऊँ, ये देखो केक भी उन्होंने घर पे बनाया जो कि इतना भी बचा है। और बाहर केक कटिंग हो गया और बहुत सारी डिशेस थी बट मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं पूरा खाने में बनाने में रेडी लगा। अभी ये देखो ये बर्गर की पैटी की रेडी हो रही है। अब 2 बर्गर भी बनाना है, वो वेज है। मैं देखो ये डब्बो गिर रहा है, बॉटल, हाँ गिर रहा है, वो खड़े नहीं रह रहा है। जैसे फ्रिज खोलो ऐसे लुढ़क ही जा रहा है वो। बंद करो। हाँ बंद करो, आस्ते से बंद करो। बस बंद हुआ। हाँ हो गया, थोड़ा थोड़ा ही बचा है, बस इतना ही निकाल। बाहर सब सेलिब्रेशन चालू है। हम लोग को भी बुलाए थे बट हम लोग नहीं गए ना माँ। हाँ माँ जाके हाँ बुके देकर आए और मेहमान आ गए ना, जल्दी जल्दी दे रहे हैं हम लोग। सो गाइस हम लोग आ गए स्टेशन पे। ये रहा मेरा नोमान, ये रहा रोमान, क्योंकि ये दोनों को मैंने इसके फुप्पू के यहाँ पर छोड़ दी थी और मैं अपना काम के लिए गई थी। आप लोगों को बताई कि मैं वहाँ पर खाना वाना सब रेडी कर रही थी, तो बहुत लेट हो गया और नोमान की तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुकी है, तो इसीलिए रुकने का कुछ प्लान नहीं हुआ मेरा। और मेरी हालत देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। तो हम लोग सोचे कि अभी कितना भी लेट हो जाए तो घर पर ही जाके फ्रेश होके आराम करते। और मेरा नोमान भी बीमार है तो वो ऐसा किसी के घर पे जल्दी रुकता नहीं है और तबीयत ठीक नहीं है तो और चिड़चिड़ करेगा, तो इसीलिए हम लोग निकल गए अभी घर के लिए। अब डायरेक्ट घर पे पहुंचेंगे और ये 2 दिन का व्लॉग आपको 2 पार्ट में अपलोड कर दूंगी मैं, तो आप लोग देख सकते हो। हाँ ये कि इतनी रेसिपी मैंने बनाई बट इतनी डिशेस मैंने बनाई बट इसकी रेसिपी वगैरह मैं आप लोग से नहीं शेयर कर पाई क्योंकि काम ही इतना था और इतनी सारी वैरायटीज़ बनानी थी जो कि मैं कल भी बताई आपको और आज भी बता रही। तो चलो, और जिनके घर पे कर रहे थे, पार्टी चल रही थी, वो लोग ब्लॉग में आते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने उन लोगों का शूट भी नहीं करी और ना उन लोगों को ब्लॉग में ली। तो जो मेरा बताना था मैंने उतना डिशेस वगैरह उतना काम आप लोगों को बताई। तो अब जाती हूँ घर पे, फिर उसके बाद आप